Hello everyone and welcome back to the channel BM Education Class 10th। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का एक और नया टॉपिक जिसका नाम है व्हाट इज लाइट। व्हाट इज लाइट। दोस्तों क्या है उसका नाम? व्हाट इज लाइट। ये लाइट क्या है? ये लाइट होता क्या है? प्रकाश माने क्या होता है? प्रकाश क्या होता है? ये चीज़ हम देखेंगे, डिस्कवर करेंगे, यानी समझेंगे, एक्सप्लेन करेंगे आपको इस वीडियो का। तो लेट्स सी द वीडियो को जरूर फुल देखना, नहीं तो कुछ समझ नहीं आता है। देखो भाई, लाइट क्या है दोस्तों? लाइट एक फॉर्म है एनर्जी का। बेसिकली हर चीज एनर्जी है। एवरीथिंग इज एनर्जी। इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू मी, इट्स अकॉर्डिंग टू दिस साइंटिस्ट। अगर आप बहुत सारे साइंटिस्ट को कंबाइन कर दोगे तो आपको एक चीज पता चलेगा कि एनर्जी इज एवरीथिंग। एनर्जी इज एवरीथिंग। ये कहीं एक साइंटिस्ट ने नहीं कहा है कि मैं पर्टिकुलर उसका नाम बता दूं। अगर सभी साइंटिस्ट की थ्योरी को कंबाइन कर दिया जाए, एक सिंपल शब्द में हिंदी में आपको बताऊं तो एनर्जी इज एवरीथिंग। एनर्जी हमें खाने से मिलता है। बेसिकली एनर्जी हमें कहाँ से मिलता है? फूड से मिलता है। लाइफ प्रोसेस पढ़ रहे हो ना? क्या पढ़ रहे हो? लाइफ प्रोसेस पढ़ रहे हो कि नहीं? वहीं से पता चल रहा है कि नहीं, खाने से ही एनर्जी मिलती है। जितना ज़्यादा आप अच्छा वर्क डन करोगे, यानी जितना ज़्यादा आप काम करोगे, उतना आपको एनर्जी चाहिए। तो उस चीज़ को रखिए साइड के अंदर। हम बात करते हैं कि लाइट भी एक एनर्जी का फॉर्म है। ताकत यानी पावर होता है एनर्जी का फॉर्म, यानी एक एनर्जी का फॉर्म है जो अनेबल्स करता है हमें देखने के लिए। आप इस वीडियो को किस माध्यम से देख रहे हो? मोबाइल के माध्यम से देख रहे हो, या फिर लैपटॉप के माध्यम से, या फिर एक बहुत बड़े सिनेमा हॉल में इस वीडियो को देख रहे हो? इस लेक्चर को एक सिनेमा हॉल में देख रहे हो, बढ़िया से बैठे हुए मूवी की तरह देख रहे हो। ऐसे ही देख सकते हो, इधर ऐसे, इधर ऐसे, इधर ऐसे। तो आपको कैसे पता चल रहा है कि आपके सामने एक मोबाइल रखा है और यहाँ पर वीडियो चल रहा है? आपके सामने अपना पीसी रखा है, आप वहाँ पर वीडियो चल रहा है। आपको कैसे पता चला कि आप थिएटर में बैठे हो, वहाँ पर लाइटनिंग है, वहाँ पर एक थिएटर का एक हॉल जैसा एक बहुत बड़ा रूम है, वहाँ पर सिनेमा हॉल जैसा एक चीज़ है और बहुत बड़ा प्रोजेक्टर लगा है, वहाँ पर वीडियो चल रहा है। आपको कैसे पता चला कि ये मोबाइल में आप देख रहे हो? क्या ये कुछ और तो नहीं है? कैसे पता चलेगा ये मोबाइल है? भाई आपके चारों ओर क्या है? रोशनी है। तो उस रोशनी से आपको पता चला कि क्या है? मोबाइल है। तो इसीलिए लाइट हमें मदद करता है किसी भी चीज़ को देखने के लिए। मान लो अब रास्ते से सुबह सुबह उठे, स्कूल के लिए रेडी हुए। किसके लिए रेडी हुए? स्कूल के लिए। और घर से निकले, स्कूल की ओर चले। स्कूल के अब जा रहे हो आप स्कूल की ओर जब जा रहे हो तो आपने देखा कि आगे बहुत सारे पेड़ हैं, एक मंदिर है, बहुत सारे घर हैं। तो आपको कैसे पता चला कि बहुत पेड़ है, बहुत घर है, बहुत सारे एक मंदिर है? कैसे पता चला कि ये हमारा जो वैन है जिस रोड से जा रहा है उसके साइड में इधर उधर पेड़ है, एक आटे पॉइंट एक मंदिर आ रहा है, उससे आगे बहुत सारे लोगों के घर शुरू हो रहे हैं, उसके बाद हमारा स्कूल आ रहा है। आप कैसे देख रहे हो इसे? आप अपने स्कूल को कैसे देख पा रहे हो? ड्यू टू लाइट। अगर और स्पेसिफाई कर दूं तो ये सनलाइट है। सूर्य के प्रकाश के माध्यम से ही हर व्यक्ति हर एक चीज को देख सकता है, नियंत्रित कर सकता है। क्लियर है? क्या कर सकता है? देख सकता है। यानी सिंपली मैं कहूं, अगर ज्यादा ना एक्सप्लेन कर से सिर्फ इतना ही बोलूं कि लाइट क्या है? एनर्जी का एक फॉर्म है जिससे कारण हम किसी चीज को देख सकते हैं, विच अनेबल्स टू सी। जिससे कारण हम किसी चीज को देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। अगर लाइट ना होता तो आप कुछ देख नहीं सकते। लाइट भी दो प्रकार के हैं। क्या? आर्टिफिशियल लाइट,
इसे लिख लेते हैं, ये आपके सिलेबस में इतना कोई डिटेल में नहीं, बट ये आप पढ़ते आ रहे हो जिस प्रकार से तुम्हें बता दिया। आर्टिफिशियल लाइट और एक होता है नेचुरल लाइट। जो पहले से ही मौजूद है वो आर्टिफिशियल, जो आपके घर में जो लगा है, यानी नॉर्मली बल्ब्स और एलईडीज, ये है आर्टिफिशियल लाइट्स खास करके। एन एग्जाम्पल सनलाइट नेचुरल के अंदर। ये कुछ आप याद रख सकते हो, एक डिफरेंशिएट में माध्यम से क्वेश्चन नहीं पूछता है, क्वेश्चन नहीं पूछता, ये बेकार का क्वेश्चन नहीं पूछता है सीबीएसई बोर्ड, ठीक। ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बता दिया, ठीक। क्लियर है? आगे बढ़े या फिर देख लो इस स्लाइड को एक बार, नहीं तो बढ़ेंगे आगे, ठीक। आ जाइए दूसरे पॉइंट के अंदर। As objects reflects the light rays that fall on it, and these reflected rays when received by our eyes make the object visible। बहुत क्लियर कट चीजें बताते हैं आपको। ये एक माध्यम है, ये क्या है दोस्तों? एक टॉर्च। इस टॉर्च से क्या होगा? लाइट निकलेगा। ये मान लो दीवार है, ये मान लो दीवार है, मान लो दीवार है भाई, क्या है ये? दीवार है, ठीक। यहाँ आपकी आंखें, प्यारी सी आंखें, ठीक। चीज देखिए दोस्तों, इस ये जो हमारा क्या है, ये हमारा बेसिकली है टॉर्च। ये ऑब्जर्वर की आंख, इट इज अ दीवार। तो यहां से बहुत सारी लाइट रेज निकली है। टॉर्च से क्या है? बहुत सारी लाइट रेज निकलती है कि नहीं? तो मैं क्या करता हूं, कंसीडर करता हूं इस लाइट रेज को, मैं कंसीडर करूंगा इस लाइट रेज को। तो ये लाइट रेज कहाँ से निकली है? ये लाइट रेज टॉर्च से निकली है। टॉर्च से निकल के मैंने इसको क्या किया है? सीधा रखा है। कहाँ पर? मैंने इसको सीधा रखा है, दीवार के सामने टॉर्च को रखा है, दीवार के सामने मैंने टॉर्च को रखा है, और वहां से टॉर्च को ऑन कर दिया, और टॉर्च के जो लाइट्स वो कहाँ जाके टकराए? वो आके टकराए दीवार के आस, वो आके टकराए दीवार के अंदर, और वो लाइट दीवार से टकराकर आपकी आंखों के आके टकराई, और जिससे आपको पता चला कि इट इज दीवार। एक और बार समझिए, मैंने क्या किया? टॉर्च, मैंने क्या किया? दीवार के सामने टॉर्च को रखा और टॉर्च को ऑन कर दिया। टॉर्च को ऑन करने के बाद टॉर्च से क्या निकला? लाइट रेज निकली। क्या निकली? लाइट रेज निकली। और वो लाइट रेज जाके टकराई कहां पर? कहां पर टकराएगी? दीवार में टकराएगी। और दीवार, हमें पता है कि मैंने आपको बताया था, देखिए अब काम आएगा। मैंने आपको जो चीज बताया था, मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि रिफ्लेक्शन, इसीलिए मैंने रिफ्लेक्शन वाली वीडियो पहले अपलोड की थी, कि मैंने कहा था कि एक सरफेस है, मैंने कहा था कि एक सरफेस है, अगर इस सोर्स से, यहाँ एक सोर्स है लाइट का, और इस सोर्स से लाइट आएगी और यहाँ पर इस सरफेस पर टकराएगी, तो लाइट क्या होगा? ऐसे बाउंस बैक कर जाएगी, ऐसे बाउंस बैक कर जाएगी, ऐसे बाउंस बैक करेगी। और यहाँ पर एक बीच में एक डॉटेड लाइन होता है जिसको हम कहते हैं नॉर्मल। तो वही चीज़ यही काम आ रहा है कि नहीं? देखिए मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि यहाँ पर दोस्तों कि यहाँ से ये जो रेज निकली है, ये जो रेज निकली है, इसे हम कह सकते हैं दीज आर द व्हाट? इंसिडेंस रेज। दीज आर द इंसिडेंट रे, हम इसे कह सकते हैं नहीं? इंसिडेंट रे। और इंसिडेंट रे आई यहाँ पर टकराई, कहाँ पर टकराई? दीवार के अंदर। दीवार को हम मान सकते हैं कि दीवार एक सरफेस है,
दीवार को हम मान सकते हैं दीवार क्या एक सरफेस, और उस सरफेस से आई वो हमारी आंखों में आके जाके टकराया, कहां पर हमारी आंखों में आके टकराई, और ये क्या टकराए रिफ्लेक्टेड रेज। जब ये रिफ्लेक्टेड रे आके हमारे आंखों में टकराए हमें पता चला कि हमने इस दीवार को हमने देख लिया। यही तो यहाँ पर लिखा है, यान ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स द लाइट रेज दैट फॉल ऑन इट एंड, अगर कोई ऑब्जेक्ट है यानी एक सोर्स, इस ऑब्जेक्ट की जगह आप सोर्स भी याद रख सकते हो, अगर कोई सोर्स है जहां से लाइट रेज को हम रिफ्लेक्ट करते हैं और वो कहीं जाकर किसी सब्सटेंस यानी किसी सरफेस के ऊपर जाके फॉल्स करे, और उसी रिफ्लेक्टेड रेज लाइट से कारण जो कि हमारी आंखें रिसीव करे, जैसे कि यहाँ पर इस दीवार यहाँ से लाइट निकली और ये लाइट आके यहाँ पर टकराई और टकरा के हमारी आंखों ने इसे रिसीव किया, और जिससे क्या हुआ कि हमें पता चला कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है। एक और बार समझिए कि मैंने कहा कि एक माध्यम है, एक सोर्स है, जहाँ से क्या है, जहाँ से लाइट निकला, जहाँ से क्या निकला, यानी एक ऑब्जेक्ट है, यानी एक ऑब्जेक्ट है, क्या है एक ऑब्जेक्ट है या फिर एक सोर्स है जिसने क्या किया लाइट रेज को रिफ्लेक्ट्स किया, जिसने क्या किया लाइट रेज को फेंका, कहाँ फेंका एक सब्सटेंस के ऊपर फेंका, यानी एक सरफेस, आप उसने क्या किया एक सरफेस के ऊपर उसे फेंक दिया। तो लाइट रेज क्या होगी, जब उसने सरफेस की ओर फेंका तो लाइट रेज उसके अंदर क्या करेगी, तो लाइट रेज उस सरफेस को फॉल कर जाएगी, गिर जाएगी। तो गिर जाने के बाद क्या होगा, गिरने के बाद जो रिफ्लेक्टेड रेज, जैसे कि यहाँ पर जो इंसिडेंस रेज गया जो कि जाके टकराया, यानी जो ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट ने क्या किया रिफ्लेक्ट्स किया, ये जो यहाँ से लाइट निकले ये क्या है लाइट रेज है, लाइट रेज निकली जो कि जाके सरफेस, ये सरफेस है बेसिकली दीवार है, सरफेस है जहाँ पर फॉल की, और फॉल करने पर जो रिफ्लेक्टेड रेज निकले यानी इस ये इंसिडेंट रे जाके टकराया, टकराने से क्या हुआ रिफ्लेक्शन की प्रोसेस होने लगा, फेनोमेनन होने लगा, जिस कारण क्या रिफ्लेक्टेड रेज जो आके हमारे आंखों के अंदर टकरा गई, और टकराने हमें पता चल गया कि हाँ ये एक ऑब्जेक्ट हमें दिखने लगा। यानी जब वो जाकर उस सरफेस में फॉल करेगी उसके बाद उससे जो रिफ्लेक्टेड रेज निकलेंगे, उस रिफ्लेक्टेड रेज से हमें पता चल जाएगा कि हाँ कि ऑब्जेक्ट जो चीज़ है यानी दीवार हमें दिखने लगी, यानी विजिबल हो जाएगी। क्लियर, क्लियर है, ठीक है आगे बढ़िए। वी आर एबल टू सी थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम as the light transparent as the transmitted through it। बचपन में 3 चीज़ें पढ़ी हैं या ना पढ़े पता नहीं, पढ़ा होगा। पहली चीज़ ओपाक, ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट दोस्तों, ट्रांसलूसेंट, एंड अनदर थर्ड वन इज अ ट्रांसपेरेंट। एक डायग्राम में सभी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ऑब्जेक्ट 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 ऑब्जेक्ट, ब्लू कलर, अगर लाइट आएगी टकराएगी, अगर लाइट आएगी इस ऑब्जेक्ट से टकराकर बाउंस बैक कर जाएगी। सिंपली यही एग्जांपल लिखिए, यही एग्जांपल। यहाँ ये दीवार क्या है बेसिकली, दीवार क्या है बेसिकली, दीवार एक ओपाक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि क्या ये जो दीवार है बेसिकली आपके घर में जो दीवार होता है ना, आपके घर में क्या दीवार है, आपके घर में क्या है दीवार है दोस्तों, क्या इस दीवार पे आप मतलब लाइट को पास कराते हो, जब आप लाइट को ऐसे पास कराते हो क्या लाइट इसे पास करके से चली जाती है, यानी लाइट उसको पार करके चली जाती है, आपने देखा है नहीं, नहीं जाती है। तो लाइट क्या करती है यहीं से बाउंस बैक कर लेती है, क्या करते हैं बाउंस बैक करती है। तो जिससे ये प्रूफ होता है कि एक ओपाक ऑब्जेक्ट, क्योंकि ओपाक ऑब्जेक्ट कभी भी लाइट को पास नहीं होने देता है अपने से। और वही ट्रांसपेरेंट क्या है, अगर लाइट इस ऑब्जेक्ट से पास करके चली आती है, अगर एक ऑब्जेक्ट के अंदर से लाइट पास करके चली आती है तो वो ट्रांसपेरेंट है। एग्जाम्पल ग्लास, या फिर ग्लास है, आपको पता है ग्लास, एयर, एयर एक ट्रांसपेरेंट है, हमें दिखता नहीं, हवा ग्लास के अंदर से चली आती है।
बेसिकली एयर, ग्लास तो नहीं होता है। क्यों? अब ग्लास बेसिकली इस कैटेगरी के अंदर आता है। ग्लास ट्रांसलूसेंट क्या है भाई? हर चीज में बीच वाले हो, जैसे कि मेटल्स हो गया, नॉन मेटल्स हो गया, मेटलॉइड्स हो गए, बीच। ट्रांसपेरेंट है, ओपक है, बीच में ट्रांसलूसेंट। तो देखिए क्या होता है, अगर ये पानी है, ये वाटर है, ये वाटर है, वाटर एक ट्रांसपेरेंट चीज नहीं है। पानी क्या ट्रांसपेरेंट है? नहीं, वाटर के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, H2O। तो जब भी यहां पर एक फेनोमेनन यूज होता है जो कि रिफ्रैक्शन का है, यानी रिफ्रैक्शन के अंदर हम जब ग्लास स्लैब, जब ग्लास स्लैब होता है, देखिए इस चीज को आप ऐसे मत समझिए, रिफ्लेक्शन के अंदर समझेंगे, ट्रांसलूसेंट से समझिए कि ट्रांसलूसेंट होता क्या, सिर्फ ट्रांसलूसेंट समझिए। बेसिकली मैंने कहा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइट को पास होने नहीं देता तो ओपाक, होने देता है तो ट्रांसपेरेंट। अगर पार्शियली यानी थोड़ा थोड़ा, यानी एक ऑब्जेक्ट है तो यहां पर लाइट आएगी, टकराएगी, पार्शियली ऐसे ऐसे धीरे 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 होकर जाएगी, यानी पार्शियली इट्स विल परमिटेड, partially permitted to pass the light। ठीक है, ट्रांसलूसेंट यही है। ट्रांसपर अगर एक ग्लास स्लैब में लूं, ग्लास के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स है, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर यहाँ पर मैंने लाइट रेज एक सोर्स से लाइट को ऐसे मारा और लाइट यहाँ टकराई, क्या होगा? ग्लास एक प्रकार से ट्रांसपेरेंट है कि नहीं? ग्लास पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है, बट ग्लास के अंदर जो पार्टिकल्स मौजूद है उससे कारण क्या होता है, लाइट रेज इसके अंदर से जाती है बट लाइट रेज बेंट हो जाती है, जिससे ये एक फेनोमेनन को दर्शाता है जो कि रिफ्रैक्शन, जो कि चीज को दिखाता है जो कि रिफ्रैक्शन है, जो कि क्या है, रिफ्रैक्शन। यानी रिफ्लेक्शन क्या होता है, बेसिकली रिफ्लेक्शन क्या है, लाइट आई टकराई चली गई। रिफ्रैक्शन क्या है, लाइट आएगी, लाइट को सीधा जाना था बट लाइट क्या है, मुड़ जाएगी। ठीक है, तो चीज देखिए, इतना चीज समझने को नहीं है, बट कॉम्प्लेक्स चीजें मैंने बहुत डिकॉम्प्लेक्स किया है, बट ये इतना नहीं है। चीजें बस इतनी है कि अगर एक कैसे एक कोई चीज ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ये ग्लास है, देखिए ग्लास के अंदर H2 है। कभी कभी आपने सुना होगा कि एक वाइट बोतल लीजिए, जो स्प्राइट का वाइट बोतल है, उसमें पानी डाल के रख लीजिए। कंफ्यूजन कभी कभी होता है ना, स्प्राइट नहीं, थम्स अप का बोतल जो व्हाइट कलर का होता है उसको लीजिए, उसके अंदर पानी डाल के रख दीजिए। कभी कभी कंफ्यूजन यह होता है कि भाई साहब इसके अंदर लाइट है या नहीं है, कंफ्यूजन होता है। तो ग्लास एक वाइट ग्लास है, कांच, जो कांच का ग्लास होता है उसको लाइए, उसके अंदर पानी पूरा फुल करके रख दीजिए। क्या पता चलता है क्या ये ग्लास ट्रांसपेरेंट है या नहीं है? अगर आप जब जाओगे इसको हिलाओगे तो आपको पता चलेगा हाँ इसके अंदर पानी है, बट आप दूर से कैसे पता करोगे ये पानी, ये ट्रांसपेरेंट है या फिर क्या है, इसके अंदर पानी है? सिंपली क्या करोगे, इससे एक टॉर्च लाओगे, टॉर्च यानी एक लाइट मीडियम लाओगे, टॉर्च लाओगे, सिंपली क्या करोगे, टॉर्च से लाइट रेज निकलेगी और लाइट जब इसे पास करके जाएगा हमें पता चल जाएगा हाँ ये इसके अंदर वाटर है, क्योंकि यहाँ पर लाइट रेज क्या होगी, पार्शियली परमिटेड होगी, पार्शियली परमिटेड होगी, यानी थोड़ी सी ट्रांसलूटेंट वाली हरकतें करेगी। ठीक, यानी हम कैसे पता करेंगे कि ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है, जब लाइट उसे ट्रांसमिट करेगी, उससे पास करेगी। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और इन एयर
is 10 into 10 to the power 8 किलोमीटर पर सेकेंड एंड लाइट्स ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। ये दोनों ही लाइन गलत है। यहाँ पर जो लो लाइन लिखी गई है गलत है। एक चीज याद रखिए, लाइट की, देखिए लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा वैक्यूम के अंदर होती है। लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा वैक्यूम के अंदर होती है दोस्तों। वैक्यूम के अंदर कितनी स्पीड होती है? 10 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर क्या कितनी होती है? 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और लाइट की स्पीड एआर के अंदर कितनी होती है? अप्रोक्सीमेटली 2.99 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब समझा क्यों मैंने लिखा है द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और इन एयर। देखिए, अगर एयर और वैक्यूम से पूछा जाए सबसे ज्यादा लाइट की स्पीड कितनी है, तो आप वैक्यूम का हमेशा चुनना, क्योंकि एयर देखिए द स्पीड ऑफ वैक्यूम है, द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज अप्रोक्सीमेटली टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। यानी लाइट की स्पीड वैक्यूम में ज्यादा होती है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। वही एयर के अंदर 2.9 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, यानी छोटा सा डिफरेंस है, यानी मात्र 9। ये देखिए 2.98 डॉट 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 और भी आगे तक बढ़ता जाएगा, यानी ये समथिंग कैसा है 2.9968 डॉट डॉट ऐसा एक समथिंग है, यानी एक इरेशनल नंबर, ये आगे बढ़ता ही जाएगा। तो इसलिए इसको अप्रोक्सीमेटली राउंड ऑफ करके 3 लिख देते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर इस लाइन के अंदर मैंने आपके लिए डायरेक्ट लिखता है कि हाँ अप्रोक्सीमेटली आप जब वैक्यूम की बात करोगे स्पीड ऑफ लाइट बोलोगे 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। वहीं अगर एयर की बात करो तो आप बोलोगे 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड अप्रोक्सीमेटली। यानी आप कहोगे कि हाँ एयर के अंदर 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड एयर की स्पीड है, बट कहना अप्रोक्सीमेटली। लाइट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन हर किसी व्यक्ति को पता है, बट एक और चीज यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि लाइट है, हमारा जो प्रकाश है, जो रोशनी है, वो हमेशा 2 नेचर दिखाती है। कैसे नेचर? एक तो है पार्टिकल नेचर, एक दिखाती है पार्टिकल नेचर। हम इस चैप्टर के अंदर इस लाइट के पार्टिकल नेचर को पढ़ रहे हैं, ना कि वेव नेचर। एक है वेव नेचर। वेव कहाँ पर पढ़े? हम पढ़ेंगे साउंड, जब चैप्टर पढ़ेंगे साउंड तो हम पता करेंगे कि साउंड कैसे आता है। हमें पता है कि साउंड ऐसे ऐसे जाता है। देखिए लाइट सीधे भी जाता है और लाइट ऐसे ऐसे भी जाता है, यानी लाइट के 2 नेचर है, एक पार्टिकल नेचर, एक वेव नेचर। बट इस चैप्टर के लिए आपको याद रखा कि लाइट गोज इन स्ट्रेट लाइन, जो कि हर किसी को पता है, बट इसके 2 नेचर है। ये बेसिकली इसके पार्टिकल नेचर को दर्शाता है। यानी द लाइट्स ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, इट्स क्रिएट्स, इट नोज its particle nature of light, but when it's goes in a wave like structure, यानी एक वेव की तरह जाता है, जो कि इसके वेव नेचर को दर्शाता है। ठीक, बहुत चीज़ें हमने बता दी। इतना ही है आज के लेक्चर के अंदर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आप एक और चीज़ आपको डाउनलोड करना है, क्या? ये जो सुपर लेक्चर्स नोट, जो कि पूरी तरह से फ्री है, पूरी तरह से फ्री है। अगर कोई टेलीग्राम में आपको ये मिल रहा है पेड, तो उसे मना करें, उसको ब्लॉक मारिए। ये फ्री में हम दे रहे हैं। ठीक, सिर्फ आपको क्या करना है, एक छोटी सी बात करनी है, चैनल को सब्सक्राइब, और कुछ नहीं करना है, और कुछ भी नहीं करना है। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।